भवन अमंगल हारी। ये चैलेंजिंग है बहुत, पर आप ना नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे ना नहीं करना आता। मैं स्ट्रगल किसके लाइफ में नहीं होती है, बिना स्ट्रगल के तो कुछ मिलता ही नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत हमारे फोकट की न्यूज में। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी से जिसको आप जादूगर भी कह सकते हैं। बट वो जादूगर नहीं जो आप देखते हैं कि कबूतर बना देते हैं और कबूतर को जादू समझ सकते हैं आपकी, वो फूल वगैरह जो भी बना देते हैं, वो जादूगर नहीं। मैं आपको एक अलग ही तरीके का जादूगर दिखाना चाह रहा हूं जो कि आप देखने के बाद खुद कहोगे क्या ये बहुत बड़े जादूगर है। तो चलिए मैं इनसे खुद बात करता हूँ। तो आप अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, पहले तो आप अपना नाम बिल्कुल। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। मेरा नाम आव्या दुबे है। मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ और मैंने कई एल्बम्स और अभी मोस्टली मेरे डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत कर रही हूँ मैं। तो हार्डली गए महीनों में मैंने 200 से 300 गाने डब किए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। बट ठीक है, मतलब वो मैंने किया समहाउ। तो अभी स्टिल गोइंग ऑन है प्रोजेक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैं वेब सीरीज़ के लिए आप 200-300 गाने रिकॉर्ड कर लेते हो, डब कर लेते हो, थकते नहीं हो? नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ और उसमें बिलीव रखती हूँ। तो मेरा पैशन भी है सिंगिंग, तो कर लेते हो? मैं कर लेती हूँ। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि सिंगिंग जब आपने स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है। स्ट्रगल की लाइफ अगर जानोगे ना आप, तो आपको फील आएगा कि क्या सिंगिंग की लाइन होती है और क्या स्ट्रगल होती है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल के बारे में बता दो। स्ट्रगल तो सबके लाइफ में होती है, स्ट्रगल किसके लाइफ में नहीं होती है। बिना स्ट्रगल के तो कुछ मिलता ही नहीं है। तो स्ट्रगल मैं नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत इन्जॉय किया अपने म्यूज़िक को। और जो चाहा वो मतलब जो मैंने मांगा भगवान से वो मुझे मिला। तो बस मैं इसे स्ट्रगल नहीं बोलूँगी, मैं इसे अपनी अचीवमेंट बोलूँगी, मेहनत बोलूँगी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने काम को काम समझ के करोगे तो आपको स्ट्रगल फील होगा, लेकिन आपने अपने काम को एंजॉय करके किया एग्जैक्टली। तो आपको मजा आया। आप बिल्कुल। स्ट्रगल नहीं कह सकते। नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने सिंगिंग किया था तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं थोड़ा सा कैसा है कि ब्राह्मण फैमिली से हूँ। तो थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे में अलाउ नहीं था बचपन से ही, मतलब फैमिलीज़ में कोई करता नहीं था म्यूज़िक। तो लोगों को लगता था कि म्यूज़िक में क्या ही स्कोप है, सो ज़्यादा स्टडी करो आगे। फैमिली का ये होता है कि मेरा लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ने के बाद डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, ट्रेन चलाए, जहाज चलाए, मिसाइल भी चला दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका क्या होता है कि एक फैमिली में जो उनके पुश्तों में पुरखों में चलते आ रहा है वो उसी लेवल से सोचते हैं कि कुछ ना कुछ बने। बट ये सिंगर एक्टर अगर घर पे जाके कोई बोल दे कि मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे क्या टाइम पास चल रहा बिल्कुल। है ना। तो फैमिली का आपका सपोर्ट रहा। बिल्कुल रहा। आप जब गाना गाते हो हम्म। तो एक ऑडियंस के माध्यम से मैं पूछ रहा हूँ, हम्म। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये गाना थोड़ा सा टफ है? देखिए, टफ़ तो सॉन्ग्स जैसे हाँ, ऐसा ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि टफ़ नहीं होता है और ऐसा भी नहीं बोलूँगी बहुत इजी होता है या टफ़ होता है। वो आपके गाने के ऊपर है। कभी कभी क्योंकि गला है हमारा, मसल है ये भी, तो ज़रूरी नहीं कि 24 आवर्स एक जैसा ही हो। क्योंकि अगर आप ठंडा पी लोगे या आपका गला, मतलब जैसे कहते हैं कि वेदर कैसा है, इससे भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो इशू हो जाता है थोड़ा बहुत। बाकी गाना तो डेली जैसे गाना होता है वैसे ही गाते हैं, ऐसा कुछ कभी इशू नहीं है। कभी कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि आप बहुत सारा गाना गा के थक चुके हो, आपके गले की भी बैंड बज चुकी है, फिर भी आपको एक ऑफर आता है कि आपको गाना गाना है? देखिए, ये चैलेंजिंग है बहुत, पर आप ना नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे ना नहीं करना आता, मैं जल्दी ना नहीं बोल पाती हूँ किसी को। बस मैं कोशिश करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा एक्सटेंड कर दे वो डेट्स वगैरह। बट कभी कभी ऐसा भी मौका आता है कि मुझे बहुत सर्दियों में भी गाना पड़ा है। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो सर्दी के गाने ही बहुत अच्छे हो गए। तो ये तो मेरे साथ हुआ है, टचवुड, बाय गॉड ग्रेस, कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स नहीं रहा उन चीज़ों के लिए। बट हाँ, ये है कि अपना ख्याल रखना चाहिए। आप सिंगर हो, तो बहुत लोगों का ऐसा भी नहीं है कि आप सिंगर हो तो सर्दी है जुकाम है, बस किसी किसी का बॉडी अडाप्ट नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो ध्यान रखना चाहिए अपना, कोई भी रखे अपना ध्यान। हाँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी आवाज़, बोला था ना जादूगर है, तो ये सिंगर है, सिंगिंग में जादू दिखाती है। तो क्या आप एक
स्मूथ, एक जादू के जैसा एक सुरीली छोटी सी कोई एक सॉन्ग सुना दीजिए जिससे हमारा और हमारे ऑडियंस का दिल एकदम खुश हो जाए। जैसे कि मैंने बोला मुझे सर्दी तो हुआ है अभी ये भी, इसीलिए तो मैंने बोला ना एक चैलेंजिंग पॉइंट। तो ये चैलेंजिंग है बहुत, बट फिर भी मैं सुनाती हूँ आपको एक गाना। हाँ। तो उधर देख के हमारी ऑडियंस को। तो मैं कौन सा गाना सुनाऊँ वो मैं सोचती हूँ। 300 गानों का डब देने वाले सोचना पड़ रहा है इसलिए कि कंफ्यूज हो जाते कौन सा वाला गाना सुनाऊं। आप एक कोई भी गाना सुना दो, मंत्र सुना दो, कुछ भी। ठीक है, जैसे कि अभी मैं भगवान के गाने ज़्यादा हाँ। गा रही हूँ, तो मैं इसकी वजह से। कोई एक भगवान का ही सुना देती हूँ, राम भगवान का ही सुना देती हूँ। हाँ बिल्कुल। ठीक है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वाह। थैंक यू। तो मैंने बोला था आपको एक बहुत बड़े डायनेमिक पर्सनालिटी और जादूगर से मिलाऊंगा, तो मैंने बुलाया और मिलाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो नए लोग हैं जो कुछ स्ट्रगल करना चाहते हैं, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो बेसिकली आप उनके लिए ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए। खाली मैं समझ सकता हूँ आपके पास में टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है, तो मैं ये बता दीजिए कि अगर एक नया सिंगर स्ट्रगल कर रहा है यानी स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसको किन किन मेन बेसों का ध्यान रखना पड़ता है। एग्जैक्टली। पहली बात तो मैं कुछ नहीं होती हूँ कि मैं इतना कुछ कह सकूँ किसी के लिए, बट हाँ कि सिंगिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको ध्यान सिर्फ इतना देना होता है कि जस्ट आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। सबसे पहली चीज़, इतना आसान नहीं होता आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आए और आपका करियर रातों रात चमक जाए, ये पॉसिबल किसी के लिए नहीं होगा। आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। और यह है कि आप ये ध्यान दीजिए अपना कि आप प्रैक्टिस करिए। सबसे अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आप बिना सीखे आ जाओगे और फिर आप सोचोगे कि नहीं मैं लक आजमा लूँ, तो वो भी नहीं है, क्योंकि आजकल मजाक नहीं है सिंगिंग, बिल्कुल भी नहीं है, हलवा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है मैं तो गाना गा लूँगी या गा लूँगा, इट्स नॉट ईजी। क्योंकि आप मशीन से जो किसी के आज बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं, म्यूज़िकली लोग ऑटो ट्यून वगैरह लगा के सही कर देते हैं गाने, बट जब आप लाइव किसी को सुनाते हो और उसमें जो आपके फ्लॉज दिखते हैं छोटे छोटे, फिर वहाँ पे आपकी बारीकी समझ में आती है, आपकी गायकी समझ में आती है कि आप कितना अच्छा गा रहे हो। तो that's इनके important। कहने का मतलब ये है कि बिल्डिंग आप अगर बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको उसका बेस भी बहुत नीचे तक और बहुत मजबूत बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप गाना गा रहे हो तो एटलीस्ट आपको गाना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस सोच लिया और आप कर रहे हो, दैट्स गुड, बट थोड़ा सा आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो कैलिबर होना चाहिए कि आप कर सकते हो। सिर्फ मशीन के सहारे ही नहीं गाया जाता है। मतलब मैंने जहाँ तक देखा है कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, नाम नहीं ले सकती, बट जो कि ऑटो ट्यून और इन सब के सहारे ही गा पाते हैं। अगर आप उन्हें बिना उसके सुनेंगे तो लगेगा ही कि क्या गा रहे हैं, हमने क्या सुना और ये क्या गा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। हाँ, मैं ऐसे भी सिंगर को देखा हूँ कि जो कि एल्बम में यानी म्यूजिक में जब उनका सॉन्ग आता है तो बहुत अच्छा गाते हैं। और मैंने उनको स्टेज पे उनका स्टेज परफॉर्म देखा, तो सच बता दूं मैं ऑडियंस हो के दोनों में अगर कंपेयर करूँ, एक म्यूजिक में जो कंप्लीट है और जो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, तो 5 to 100 का डिफरेंट दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, वो तो सबके साथ होता है। पर ये नहीं है कि बहुत लोग जैसे जो आजकल, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ इन सब चीज़ों के लिए। बस ये है कि आप सिंगर बनना चाहते हो तो आपके अंदर वो पैशन और वो थोड़ा बहुत आपके अंदर वो सीख कर भी आ पाइए। ऐसा भी नहीं है कि आप बिना सीखे कुछ भी कर रहे हो, वो बहुत कम होता है। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जिसका टोन, जो वॉइस टेक्सचर होता है वो ऑलरेडी गॉड गिफ्ट होता है, तो तब उनको तब चल जाता है काम। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको थोड़ा तो सीखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, वरना वो ब्लेड और कैंची लेके पता चले ऑपरेशन करने चलेगा और कुछ डॉक्टर ने आपको पता होगा कि कैंची अंदर ही छोड़ के चले जाते हैं, तो आपको वैसा नहीं करना है। बाकी आप अपने एक फेमस किसी सॉन्ग का एक नाम बता दीजिए जो अच्छा आपके हिसाब से लगा। मेरा फेमस सॉन्ग, मैं तो सारे गाने सुनती हूँ, नहीं, मेरे आप सारे सुनिए, फेवरेट एक सॉन्ग्स हैं। एक खाली बता दो, मुझे पता है कि सारे गाने, तभी तो मैं आया। हाँ, एक जो
लगे कि हाँ ये गाना तो लता जी का है, ना। मेरी आवाज़ ही पहचान है अगर याद रहे, तो ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कि शायद मैं इससे बहुत इंस्पायर भी हुई इस गाने से। और श्रेया घोषाल जी मेरी मेंटोर है, मतलब मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूँ। शी इज़ माय फेवरेट सिंगर। सोनू निगम जी, के और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, इवन सारे सिंगर्स बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे। तो चलिए, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा इनसे मिलने के बाद, और आपको जो पूरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगा ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आगे जाके नाम एक बार बता दो, सर्च करेंगे वो। आव्या दुबे, मेरा नाम आप आव्या जाके दुबे। सर्च करो और गाने का एंजॉय लो। सच में बता दो, दिल बहुत खुश हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे गाने मिलेंगे ना जिस दिन आपको सुकून नहीं मिलेगा ना, एक बार गाना प्ले कर लोगे, सच बता दूं, मैं तो जानूंगा कि अगर सोते टाइम आपको नींद नहीं आ रही और गाना बजा के थोड़ा सा छोड़ दोगे ना, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि इतनी स्वीट आवाज़ है। थैंक यू। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय Thank you हिंद, so जय much. भारत, वंदे मातरम।